सुप्रभात बच्चों। जी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि शरद ऋतु के कारण सभी स्कूल बंद है और हमारे द्रोण प्रेम पब्लिक स्कूल के द्वारा सभी बच्चों को लाइव क्लास चलाया जा रहा है ताकि बच्चे जुड़े रहें, पढ़ाई करते रहें, घर में रहें, स्वस्थ रहें। ठीक है, चलिए आज का मुख्य जो है सो टॉपिक हुआ क्रिया। टॉपिक का नाम क्या हो गया? तो क्रिया। ध्यान देंगे, ऐसे क्लास में थोड़ा इसके बारे में हम चर्चा किए थे। आज विस्तार रूप से इसको हम लोग समझेंगे, जानेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे बोर्ड के तरफ देखेंगे। जैसे क्लास में आप लोग देखते हैं उसी तरह अभी इस वीडियो के माध्यम से आपका बोर्ड पे ध्यान होना चाहिए और सभी बच्चे एक एक शब्द पे जो है सो ध्यान देंगे। देखा जाए क्रिया का परिभाषा, जैसे हमने बताया था किसी काम को करने या होने का बोध होता है उसी को क्या बोलते हैं? क्रिया। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, जिस शब्द से किसी काम का होना या करना प्रकट होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे, ठीक है, सिंपल सा तरीका समझिए, कोई भी शब्द माने वैसा शब्द जो काम करने या होने का बोध कराता है। ध्यान देंगे, कोई भी काम करने या होने का बोध कराता है उसी को क्या बोलते हैं? क्रिया। जैसे यहाँ पे पढ़ना, पढ़ना क्या होता है? एक काम होता है, एक क्रिया होता है। लिखना, ये भी क्या होता है? एक काम है, एक क्रिया है। हंसना, खाना इत्यादि, ये सब जो है सो क्रिया का उदाहरण है। ध्यान देंगे, वाक्य में व्यवहार के अनुसार क्रिया दो प्रकार के होते हैं। व्यवहार के अनुसार अगर चला जाए तो क्रिया दो प्रकार के होते हैं। सभी बच्चे बोर्ड पर ध्यान देंगे। पहला हो गया सकर्मक क्रिया और सेकेंड में हो जाएगा अकर्मक क्रिया। कितना होता है? तो मात्र दो। व्यवहार के अनुसार क्रिया कितने प्रकार के होते हैं? तो दो। कौन कौन? तो पहला सकर्मक और दूसरा क्या होता है? तो अकर्मक क्रिया। ठीक है, अब पहला जानेंगे इसका परिभाषा। सकर्मक क्रिया का परिभाषा ध्यान से आप लोग सुनेंगे और बोर्ड पर ध्यान देंगे। जिस क्रिया के साथ कर्म रहता है, देखिए कितना बढ़िया है, कितना छोटा में लिखाया गया है। जिस क्रिया के साथ कर्म रहता है या क्रिया का मूल जब कर्म पर पड़ता है तब क्रिया सकर्मक होती है। तब क्रिया क्या होती है? सकर्मक। सबसे पहले जानिए, जिस क्रिया के साथ कर्म रहता है। ध्यान देंगे, जैसे राम आम खाता है तो यहाँ पे राम जो है ये क्या हो गया, और फिर यहाँ पे आम क्या हो जाएगा, और फिर यहाँ पे खाता है क्या हो जाएगा, आपको बताया गया है। जैसे आप लोग इंग्लिश में पढ़े होंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब। जैसे अब यहाँ पे राम क्या है? तो करता है, ये क्या हो जाएगा? कर्ता मीन्स सब्जेक्ट। इसके द्वारा क्या किया जा रहा है? तो आम को खाया जा रहा है। तो यहाँ पे राम जो है ये कर्ता हो जाएगा और ये आम जो है ये क्या है? तो कर्म हो जाएगा। और यहाँ पे खाता है ये क्या हो जाएगा? तो ये आपका क्रिया हो जाएगा। समझ में आ गया? आगे अगला टॉपिक पे आते हैं। अब पढ़ना आपको अकर्मक क्रिया। क्या पढ़ना? अकर्मक क्रिया। जब कर्ता द्वारा किए गए क्रिया का फल जब कर्ता पर ही पड़ता है या वाक्य में कर्म नहीं होता है तब क्रिया अकर्मक कहलाती है। सिंपल सा तरीका में जानिए, जिस वाक्य में कर्म नहीं रहता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। इस शॉर्ट में हो गया। आगे ध्यान दिया जाए, जैसे मदन दौड़ता है तो मदन क्या हो गया? कर्ता। मदन क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। और दौड़ता है यानी कि क्या हो जाएगा? क्रिया। इसमें कर्म नहीं है। ठीक है, तो कर्म रहित वाक्य को क्या बोलते हैं? अकर्मक क्रिया। जिस वाक्य में कर्म न हो उसे बोलते हैं अकर्मक क्रिया। समझ में आ गया? चलिए, हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे और मस्ती से पढ़िए। मस्ती के साथ पढ़ाई होता है। ठीक है, कोई टेंशन नहीं, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना और शांति से एकदम यहाँ पे ध्यान देना और पढ़ते रहना। आगे देखा जाए,
क्रिया के अन्य रूप। अब हम लोग जानेंगे, यहाँ पे व्यवहार के अनुसार समझ लिए। अब क्रिया के अन्य रूप, पहला हो गया संयुक्त क्रिया। पहला क्या हो गया? तो संयुक्त क्रिया। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, दो या दो से अधिक क्रियाओं के मेल से जो क्रिया बनती है, ध्यान देंगे यहाँ पे यही चीज समझने वाला होता है। संयुक्त क्रिया दो या दो से अधिक क्रियाओं के मेल से जो क्रिया बनती है उसे क्या बोलते हैं? संयुक्त क्रिया। जैसे हम लोग पढ़े होंगे संयुक्त वर्ण, पढ़े थे हम लोग, संयुक्त वर्ण पढ़े थे। दो या दो से अधिक वर्ण के मिलने से जो है ना अक्षर बनता है उसको क्या बोलते हैं? संयुक्त वर्ण बोलते हैं या संयुक्त अक्षर बोलते हैं। सेम उसी तरह यहाँ पे संयुक्त क्रिया दो या दो से अधिक क्रियाओं के मेल से जो क्रिया बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैं उसे ले जा सकता हूं यहाँ पे मैं उसे, यहाँ पे देखिए दो या दो से अधिक क्रियाओं के साथ, तो मैं यहाँ पे मैं उसे ले जा सकता हूं। तो यहाँ पे सकता हूं और यहाँ पे ले जा, यानी कि दो क्रियाओं आपस में मिलती है, इसी को क्या बोलते हैं? तो संयुक्त क्रिया। समझ में आ गया? अगला चलते हैं, सहायक क्रिया क्या होता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में आप लोग पढ़े होंगे हेल्पिंग वर्ब। क्या पढ़े होंगे? हेल्पिंग वर्ब। अगला ध्यान दिया जाए, मुख्य क्रिया के कार्य को स्पष्ट करने में जो सहायक होती है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। समझ में आ गया? मुख्य क्रिया, समझ रहे हैं? मुख्य क्रिया के कार्य को स्पष्ट करने के लिए, यानी मुख्य क्रिया के द्वारा कोई काम संपन्न हो रहा है उसको दिखाने के लिए सहायक क्रिया क्या करती है? उसको मदद करती है, उसको स्पष्ट करके दिखाती है, उसी को क्या बोलते हैं? तो सहायक क्रिया। समझ में आ गया? जैसे यहाँ पे मैंने बाघ मार डाला, मैंने बाघ मार डाला, मैंने क्या किया? तो बाघ को क्या किया? तो मार डाला। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सहायक क्रिया, इसको जो है सो बाघ को मारने में ये सहायता कर रहा है ना। अगला ध्यान दिया जाए, पूर्वकालिक क्रिया, जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया प्रारंभ कर दे तो पहली क्रिया पूर्वकालीन क्रिया कहलाती है ना। अब जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि आपके अभी जो है सो मान लिया जाए कि अभी के मुख्यमंत्री कौन है बिहार के? तो नीतीश कुमार हैं। कौन है? श्री नीतीश कुमार। तो सेम इसके पहले यानी कि पूर्व, है ना, बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो सेम उसी तरह यहाँ पे पूर्वकालीन क्रिया क्या कर रहा है? जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर उसी क्षण, माने एक समाप्त हो रहा है और तब तक दूसरा काम शुरू हो जा रहा है, उसी क्षण दूसरी क्रिया प्रारंभ कर दे तो पहली जो क्रिया होती है वो उसी को क्या बोलते हैं? तो पूर्वकालीन क्रिया। ठीक है, अगला ध्यान दिया जाए, जैसे मैं सोकर उठ गया, यानी कि सोना पहले हुआ, उठना बाद में हुआ, यानी कि एक काम जो है सो अंत होता और दूसरा काम तुरंत फिर से प्रारंभ हो जाता, फिर से शुरू हो जाता है। और पहली पहला जो खत्म हुआ रहता है, पहला जो क्रिया खत्म हुआ रहता है उसी क्रिया को पूर्वकालीन, तो यहाँ पे सोकर जो है ये क्या हो जाएगा? पूर्वकालीन क्रिया। अगला उसके बाद है, चौथा में है प्रेरणार्थक क्रिया। क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया। जो क्रिया स्वयं न कर किसी अन्य व्यक्ति को करने की प्रेरणा देता है, करने की यहाँ पे प्रेरणा देता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। कहने का मतलब है, जैसे मान लिया जाए मैं राम और सुहन यहाँ पे दो विद्यार्थी हैं, मैंने दोनों को न बोलकर किसी एक को बोला कि बाबू ये काम कर दो, ठीक है, तो मैं उसको प्रेरणा दे रहा हूं,
यहाँ पे प्रेरणा देने का काम कर रहा हूं, तो वही है जो क्रिया स्वयं न करके, माने अपना से नहीं करके दूसरे से, यहाँ पे स्पष्ट न करके किसी अन्य व्यक्ति को करने की प्रेरणा देता, उसे क्या बोलते हैं? तो प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, जैसे वह बच्चों को पढ़वाता है, स्वयं अपने से नहीं पढ़ाता, किसी और से, किसी और शिक्षक से, किसी और विद्यार्थी से वो पढ़वाने का काम करता है, इसी को बोलते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। कोई दिक्कत? अगला द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया के बारे में हम लोग जानेंगे, जिस क्रिया में दो कर्म रहते हैं, ध्यान देंगे, जिस क्रिया में दो कर्म रहते हैं या दो कर्म रहने का भाव प्रकट होता है, उसी को क्या बोलते हैं? द्विकर्मक क्रिया। क्या बोलते हैं? द्विकर्मक क्रिया। जैसे यहाँ पे माँ बच्चे को दूध पिलाती है, तो यहाँ पे बच्चे और यहाँ पे दूध दोनों जो है सो क्या है? द्विकर्मक क्रिया में आता है। द्विकर्मक का एक उदाहरण हो गया। अब उसके बाद में है विधि क्रिया, जिस क्रिया में आज्ञा, अनुरोध, प्रार्थना, निवेदन, आग्रह का भाव प्रकट होता है। ठीक है, आग्रह, निवेदन, प्रार्थना, है ना, अनुरोध, ये सब का अगर भाव प्रकट होता है, उसी को क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे विधि क्रिया। क्या बोलते हैं? विधि क्रिया। जैसे एग्जाम्पल में आपको उदाहरण के तौर पर आपको बताया जा रहा है, सदैव सच बोलो। सदा हमें क्या करना चाहिए? सच बोलना चाहिए। यहाँ पे ये क्या कर रहा है? तो यहाँ पे अनुरोध किया जा रहा है, आज्ञा नहीं दिया जा रहा है, प्रार्थना किया जा रहा है, निवेदन किया जा रहा है, आग्रह किया जा रहा है, इसी को क्या बोलते हैं? तो विधि क्रिया। ठीक है, चलिए इतना ही पर। हाँ, सबसे पहले एक काम कीजिए, आप लोग इसको अच्छा से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब तब उसके बाद अपना काम स्वयं करेंगे, शेयर करेंगे और क्लास में इसे सुनाएंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत।